बस शरीफ जा शरीफी छोड़ दे ठाटे बने। दोस्तों, हमारे फॉलोअर का सवाल है कि सर, अगर मैंने बाद में एफआईआर दर्ज कराई, सामने वाली पार्टी ने पहले एफआईआर को दर्ज करा दिया था, तो क्या मेरी एफआईआर काम में आएगी या नहीं आएगी, मेरी एफआईआर पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि कोई घटना घटित हुई है, यानी एक ए पार्टी और बी पार्टी जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर फाइट हुई है। इस फाइट के अंदर दोनों पक्षकारों के चोटें आई हैं। अब पहला पक्षकार जो है वो थाने पर जाकर के एफआईआर दर्ज करा दिया है, दूसरा पक्षकार बाद में जाता है थाने पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो क्या ये एफआईआर काम में आएगी उस दूसरे पक्षकार के? तो बिल्कुल आएगी दोस्तों, क्योंकि चोट आप दोनों की लगी है और ये पुलिस तय नहीं कर सकती कि एग्रेसिव पार्टी कौन थी, यानी कौन अटैकिंग पार्टी थी, किसकी गलती थी। ये कोर्ट में तय होगा, कोर्ट तय करेगी इस बात को। तो यानी जब दो ग्रुप्स में फाइट हुई है और दोनों ही थाने पर जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस को उनकी एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। और मान लीजिए कि एक पार्टी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, उसको सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी गई थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए और उसकी एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर रही है या नाटक कर रही है, जानबूझ करके डिले कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एसपी के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और एसपी के द्वारा भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तो आपको तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाकर के वकील से मिलकर के 156 सीआरपीसी की सब सेक्शन 3 के तहत आवेदन करना चाहिए, यानी अपनी एफआईआर को दर्ज कराने के आदेश कोर्ट से करवाना चाहिए। कोर्ट आपकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर देगा निश्चित तौर पे वकील के माध्यम से। तो ये तो एक बात। अब आपकी एफआईआर काम में आएगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे काम आएगी, क्योंकि अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई तो सामने वाले पार्टी जो अक्यूज्ड है उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, जमानत करानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी धारा है जिसमें गिरफ्तारी की जानी चाहिए उस सामने वाली पार्टी की, तो गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। दोस्तों, क्या होता है, जब दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाती है एक ही ऑफेंस की, यानी एक स्थान पर दोनों पार्टीज लड़ी, दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई जाकर थाने पर, या एक की डिले हो गई या वो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा रहा है, तब भी वो उसी घटना को लेकर करा रहा है जो घटना घटित हुई थी। एक घटना को लेकर के दोनों पक्षकार के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो ये क्रॉस केस हो जाता है। अब जब क्रॉस केस हो जाता है तो इसका एडवांटेज ही है, सामने वाली पार्टी पे प्रेशर बनता है क्योंकि उसके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है, और संभावना ये होती है कि देखो जो मोमेंट होता है उस मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। जब झगड़े का मोमेंट होता है, जाहिर सी बात है उस समय आदमी तेज में होता है, गुस्से के अंदर हो जाता है, तो एक्ट कर जाता है वो। लेकिन जब समय गुजरता है, जब वो तारीख पेशी पे कोर्ट में जाते हैं, दोनों पार्टीज कोर्ट में जा रहे हैं, तो एक समय के बाद उनके मन में ये आ जाता है ख्याल कि यार ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, दोनों पार्टीज परेशान हो रही है, कोर्ट में जाकर के चक्कर काट रहे हैं, फीस भी देना पड़ रही है वकील को, टाइम भी खराब हो रहा है, टेंशन भी है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं। तो एडवांटेज तो है क्रॉस केस का। जब भी कोई दोनों पार्टीज के बीच में विवाद हो तो आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर सामने वाले ने एफआईआर दर्ज करा दिया आपके खिलाफ तो एडवांटेज मिलना ही है आपको, नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। दूसरी चीज़, आप डिफेंस भी ले सकते हैं कि भाई आपने बचाव किया अपना। क्रॉस केस इस बात का आधार है कि आपने बचाव किया, क्योंकि आप उनके खिलाफ उस एफआईआर के अंदर शिकायत दर्ज कराएंगे, उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे और उसी के आधार पर आप डिफेंस भी क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो कुल मिलाकर के एक घटना को लेकर के अगर आप बाद में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तब भी आपकी एफआईआर काम में आती है, सामने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है, प्रेशर बनता है, कॉम्प्रोमाइज की संभावना बनती है, आप बचाव का आधार भी उत्पन्न कर सकते हैं उसी एफआईआर से। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।